हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में रोटेशनल मोशन के, जिसके बाद हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर देंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई? एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन है। व्हेन मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन, एक मास प्लेन में रोटेट कर रहा है फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ डायरेक्टेड होगा? तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जैसे P इज इक्वल टू एम वी वेक्टर होता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम, वैसे ही जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम, वैसे ही उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पता ही है भाई, एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सिस के अबाउट या तो अंदर या तो बाहर, दोनों के अबाउट इसका डायरेक्शन होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। फोर्स लग रही है एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इतनी फोर्स लग रही है, तो अल्फा बतानी है। कैसे बताएंगे बताओ? देखो, एक बात बताओ, अगर फोर्स लग रही है अबाउट ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्वेश्चन में बता दिया। तो जैसे पी कंजर्व होता था कब? जब डीपी डीएफ बाई डी टी जीरो होता था, मतलब फोर्स जीरो होती थी, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व हो जब टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क होता क्या है? आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ लिख दो भाई, अपना आंसर आ जाएगा। आर कितना है? आर 2, 6 -12, ये आई, ये -j, ये के। एफ कितना है? अल्फा 3 j। तो किसी एक से हमारा काम बन जाएगा। तो निकालते हैं। 2/3 6, 2/3 6, इसको हमने हाइड कर लिया। 2/3 6 और 6 इंटू अल्फा -6 अल्फा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क जीरो था। हम सिर्फ एक का निकालेंगे, हम सबका नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक सेकेंड, 3 दूना 6, कुछ माइनस प्लस में गलती है क्या? देख ले ना, ये माइनस होगा, ये देखो माइनस है यहाँ पे। तो ये -6 अल्फा था, तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस बाद में आया। तो क्या ये 6 + 6 अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो गया? तो क्या ये 6 अल्फा इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू -1। तो मेरे अल्फा की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। देखो, नीट का सवाल है और देखना कितना कठिन सवाल है, ऐसा आपको लगेगा। वो मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी दे दिया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हमने बेसिक मैथ में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से ग्राफ लिखना सीखा था या नहीं? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको क्या करेंगे? क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका क्या मतलब? इसका मतलब थीटा जो है वो 45 होगा। c की वैल्यू जो है वो 4 हो गया। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसे। ये मेरा ग्राफ हो गया। इसका y इंटरसेप्ट 4 है और पॉजिटिव है, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट होगा, और थीटा जो है वो 45 है। तो थीटा अगर मैं यहाँ से 45 करूँगा तो ये तो भाई 45 से ज़्यादा होगा, ये नहीं होगा, यहाँ से होगा, ऐसे निकलेगा ग्राफ। तो यहाँ पर 0.4 होगा, ये 45 हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया ये 4 है और ये इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो क्या मुझे पता चल गया कि रेडियस वेक्टर 4 हो गया। ये वाला डिस्टेंस 4 मुझे पता चल गया। तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? क्यों निकालना है ये डिस्टेंस? रीज़न होगा कुछ? नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? इसलिए देखो, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। हमको ये P इस डायरेक्शन में है, तो हमारा इस डायरेक्शन वाला काम का नहीं होगा, इस डायरेक्शन वाला काम का होगा, क्योंकि हम R क्रॉस P लिखते हैं। तो R तो हमको एक डायरेक्शन में है, बीच में नहीं है, P बीच में है। तो इसको हम इसके परपेंडिकुलर तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान से देखना। ये R है, ये यहाँ से V जा रहा है, तो क्या ये वाला कंपोनेंट मेरा V cos 45 होगा? हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा मोमेंटम लीनियर वाला इस साइड है, और मेरा रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना है? 4 है। तो क्या मैं अब एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू P? तो R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? 4। P क्या होगा? m इंटू V। V क्या है? V cos 45 डिग्री। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा v इंटू एम। वी की वैल्यू कितनी है? 40√2 cos 45 1/√2, √2 से √2 गया, ये 4 चौक 16, 160 इंटू यम आ जाएगा मेरा एंगुलर मोमेंटम। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? जो स्विमर होता है, स्विमर जब रिवर में जंप करेगा, अगर आप नदी में कभी नहाए होगे तो इसका आइडिया होगा कि वो ईजिली लूप बना लेता है। मतलब ऐसे कूदता है तो ऐसे कैसे घूम जाता है, देखिए कभी कि नहीं ऐसे घूम जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्या वो ऐसे कूदता है? नहीं, वो ऐसे अपने हाथ और पैर को मोड़ लेता है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाता है, क्योंकि मास पास में आ जाता है और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए वो इजीली लूप बना लेता है। ऐसे ऐसे जब नदी में कूदते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो वो क्या करेगा? वो अपने ही पुल्स हिज आर्म, अपने हाथ और पैर को पुल कर लेगा, ना कि स्प्रेड करेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है भाई?
एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है, वो फ्रीली वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। उसका जो सेंटर है वो 90 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी क्या, रेवोल्यूशन वर्ड को 2 पाई से रिप्लेस कर देना है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी 90 रेवोल्यूशन पर मिनट थी, 90 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, दो एक कम, दो दो तिहाई 6, तीन त्रिका 9। तो क्या मेरी इनिशियल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 3 पाई आ गई, और फाइनली वो कितनी हो गई जब उसके ऊपर वैक्स गिरा, उसके ऊपर ऐसे एम मास का वैक्स गिरा वर्टिकली ऑन डिस्क, और वो उस पर स्टिक हो गया डिस्टेंस आर पे। तो ऐसे गिरा और डिस्टेंस आर पर स्टिक हो गया, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो घट के कितना हो गया 60 आरपीएम। तो 60 को हम आरपीएस में से रेवोल्यूशन से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या ये 2 पाई आ गया? कैसे भाई 2 पाई लिख दे रहे हो? कैसे? ऐसे रेवोल्यूशन वर्ड को रिप्लेस कर दो 2 पाई से। तो मुझे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। तो इसमें होगा क्या, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बैलेंस होगा, मतलब कंजर्व होगा। तो इनिशियल एंगुलर की नेट टॉर्क जो सिस्टम पर है वो जीरो लगेगा। तो इनिशियली आई कुछ आई रहा होगा, मुझे बताना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है डिस्क का। निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनिशियली मान लेते हैं कि आई नॉट था, फिर उसके बाद ओमेगा इनिशियल, आई ओमेगा कांस्टेंट कर देंगे, फिर उसके बाद ये कुछ आई फाइनल हुआ और ये ओमेगा फाइनल। तो इनिशियली हम इसको क्या करेंगे, आई नॉट ही मानेंगे। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 3 पाई थी। इनिशियली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली कितना होगा, कुछ बढ़ जाएगा। बढ़ के कितना होगा, आई नॉट पहले से था, और उसके बाद जब मास गिरा आर डिस्टेंस पे तो उसकी वजह से एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई थी 2 पाई। तो क्या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा? हाँ। फिर क्या बचेगा, बचेगा 3 आई नॉट, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आई नॉट हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर बचेगा। 3 आई नॉट से 2 आई नॉट निकलेगा तो कितना आई नॉट बचेगा, 1 आई नॉट। तो आई नॉट इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर विल बी माई आंसर, ये वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। सिंपल सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है नीट में। एक थिन सर्कुलर डिस्क है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से टू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच मास एम। देखो पहले ये घूम रहा था, फिर क्या हुआ डब्ल्यू से, फिर इसके ऊपर एम मास को जेंटली अपोजिट एंड पे रखा डायमेट्रिकली। तो यहाँ पे यम, यहाँ पे यम, ठीक। तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ रहा होगा, और इसका एंगुलर मोमेंटम फाइनल होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं, तो नेट टॉर्क जीरो, तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो एल इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हम मानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रिंग है ना, रिंग का तो आई ओमेगा होगा, रिंग है, रिंग का आई ओमेगा। आई क्या होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर, और आई इनिशियल इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू, एक सेकेंड, ये जो होगा वो एक रिंग की वजह से होगा, एक जो छोटे छोटे मास आए थे ना दो, एम आर स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये देखो ये जो दो मास ऐड हुए इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग की वजह से। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से आर चला जाएगा, बचेगा क्या, यम इनिशियल इज इक्वल टू यम क्या बचा बताओ, यम प्लस 2 स्मॉल एम इंटू एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, यही तो हमको निकालना था। तो ये इसको इस साइड लेके आ गए, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 2 यम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, ऐसा आंसर तो मुझे एक ही दिख रहा है, फोर्थ वाला। और वैसे भी भाई सही है, यही वाला सही है, डायमेंशनली सारे सही हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये देखो अब दो डिस्क हैं, ये भी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे क्वेश्चन है। दो डिस्क हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एक का I2 है, वो कोलिनियर एक्सिस से पास कर रहे हैं ऐसे, ठीक। तो मास एंड परपेंडिकुलर देयर प्लेन, एंगुलर वेलोसिटी एक की W1 है, एक की W2 है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, ठीक। तो दोनों कंबाइनली सेम एक्सिस पे गए, तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। कैसे बताएंगे, एक बात बताओ, जब इनिशियल पॉइंट था, देखो जो टॉर्क होगा दोनों डिस्क की वजह से वो जीरो होगा, इसीलिए नेट टॉर्क मेरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए एल सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो पहले 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 वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, उसके एंगुलर वेलोसिटी W, वो अपोजिट घूम रहा था, तो I2 W2, फिर जब दोनों कंबाइन हो गए तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे और दोनों एक कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी से चलेंगे। कि यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू
I1 W1 माइनस I2 W2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 आ जाएगा मेरा। एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अगला सवाल अब देखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जैसे हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में निकाली थी, थर्ड वाले केस में क्या निकाली थी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर। सेम ऐसे ही जब दो सर्कुलर डिस्क हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, सिमेट्री कांस्टेंट एंगुलर W1 से चल रहे हैं। दूसरा डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB है, को एक्सियली दोनों रखे, तो इनिशियली सेकंड डिस्क हैज़ जीरो एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कि स्टार्टिंग में एक जो एंगुलर डिस्क था उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, सिर्फ उसको ऐसे करके दूसरे के ऊपर रखा, तो बोथ डिस्क रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी WF। तो मुझे बताना है कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी। तो ऐसे ही करेंगे सेम टू सेम। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m की जगह पर IT और एक IB। इसके ऑप्शन में करेक्शन था यार, मैंने किया नहीं, देखो कर देते हैं। IB डिवाइडेड बाई IT प्लस IB और U रिलेटिव, मतलब W का रिलेटिव। एक पहले से रेस्ट में था, एक तो रेस्ट में ही था, और एक चल रहा था, तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा, और ऐसा एक ही आंसर है ये वाला। यहाँ पर करेक्शन है, ये मल्टीप्लाई है, मैं एडिट कर दूंगा, ठीक। अब ये भी इसी के सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या सिमिलरिटी है? इसमें दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इसमें भी हाफ इंटू I1 मल्टीप्लाई बाई I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों को फेस टू फेस रखा, इसका मतलब जब कुछ ना बताया हो तो डायरेक्शन सेम लेंगे, तो सेम डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो मेरी ये दोनों सेम है, तो 1/2 आई प्लस आई, ये 2I हो जाएगा, और नीचे सॉरी आई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये 2I हो जाएगा। एक आई से एक आई कैंसिल, और फेस टू फेस बोला है तो एक की वेलोसिटी को दूसरे की वेलोसिटी से माइनस कर देंगे, क्योंकि जब कुछ ना बताया हो तो सेम डायरेक्शन लेंगे। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आई, नीचे 2 दूनी 4 इंटू Y1 माइनस Y2 का स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है ये वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये देखो अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। ये ऐसा है कि ऐसे एक टेबल है और उसमें ऐसे छेद किया है, टेबल में छेद किया है, और इसके ऊपर एक रस्सी बांधा है, फिर उसको ऐसे गोल 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 घुमा रहा है। फिर एक बार R0 रेडियस पे घुमा रहे थे, फिर उसके बाद हाथ से इसको रस्सी को खींच लिए, और उसके बाद इसको R/2 रेडियस पे घुमाने लगे। तो हमको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, कैसे करेंगे सोचो जरा। सिंपल है, जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं। क्यों पता है? जो इस टेंशन की वजह से टॉर्क होगा, देखो ये इसमें टेंशन लग रहा है, ये टेंशन इस डायरेक्शन में, रेडियस भी इसी डायरेक्शन में, तो टॉर्क होता है R क्रॉस F और RF साइन थीटा। थीटा दोनों के बीच में 0 या 180 कह सकते हो। तो जो टॉर्क होगा वो मेरा जीरो हो जाएगा, जो मेरा टॉर्क होगा वो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, किसकी वजह से? टेंशन की वजह से, तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो बैलेंस होगा। तो क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ? यम मास की वजह से, V0 इस वेलोसिटी से चल रहा था, रेडियस जो R0 चल रहा था। फाइनली रस्सी को ऐसे नीचे खींच लिया, जो टेबल के ऊपर ऐसे घुस के घूम रहा था। कैसे बताऊं मैं, रुको बताता हूँ। ये देखो ऐसे एक टेबल है, उसके ऊपर एक रस्सी ऐसे घुसी है, फिर वो ऐसे हाथ से घुमा रहे हैं, ऐसे इसको ये ऐसे ऐसे घूम रही है। फिर एक काम किया, इसको थोड़ा सा खींच लिया तो ये छोटा हो गया, समझे? यही चीज़ हो रही है। तो इसमें क्या फिर से हो जाएगा? मास तो वही है, वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, V डैश हो जाएगी, और रेडियस क्वेश्चन में बोला है देखो R/2 हो गया है, तो R0/2 हो गया। तो क्या यम से यम कैंसिल हो गया, R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो क्या V डैश की वैल्यू V0/2 आ गई। तो मुझे क्या बताना था? मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी थी। तो सिंपली अब काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, 1/2 यम V डैश का स्क्वायर, 1/2 यम की वैल्यू कितनी है, यम ही रखना है, V की वैल्यू V0/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1/2 यम इंटू V0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टू 4। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या मिस्टेक किया दिख रहा है? ये 2 इधर जाएगा, ये 2V0 होगा भाई, ये 2V0 होगा, ये 2V0 होगा। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2mV0, मतलब ये वाला आंसर।
आगे देख लेंगे अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है ये, आपके पल्ले ना पड़ सकता है। एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसको रिलीज किया स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे टॉप से, जब वो नीचे जा रहा है तो उसके एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा? तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अबाउट एनी पॉइंट फिक्स लाइन पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉल। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, लेवल अप क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन शायद नीट में आया हुआ है। एक चींटी है, एक डिस्क ऐसे गोल गोल घूम रहा था। एक चींटी है यहाँ पर, ये तो रामलाल बन गया। यहाँ से चींटी यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बताओ? तो जब इससे दूर थी चींटी, जब इससे दूर थी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। चींटी जब दूर थी तो आई पास जाएगी तो मास पास जाएगा, तो जब पास यहाँ पर पहुँचेगा तो आई डिक्रीज होगा, फिर दूर जाएगा तो फिर आई इंक्रीज होगा। तो जब आई कम होगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा, और जब आई बढ़ेगा तो डब्ल्यू कम होगा। मतलब मेरी एंगुलर वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। पहले इंक्रीज होगी जब एंड सेंटर तक पहुँचेगी, फिर डिक्रीज होगी जब फिर से डायमीटर पर जाने लगेगी। अगले सवाल, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, वो फ्रीली रोटेट कर रहा है सिमेट्री पर। स्फीयर इंक्रीज, रेडियस उसका बढ़ा दिए। जैसे एक सॉलिड स्फीयर था, रेडियस आर था, रेडियस मान लो 2 मीटर था। फिर एक काम किए, उसका रेडियस बढ़ा दिए 3 मीटर कर दिए, मास सेम रखा, कीपिंग इट्स मास सेम। तो कौन सी क्वांटिटी स्फीयर में कांस्टेंट रहेगी? मुझे एक बात बताओ। पहले इस पे आते हैं, ये क्या होती है? आई ओमेगा स्क्वायर। तो जब रेडियस बढ़ा देंगे मास सेम रख के, तो वही मास दूर चला जाएगा। मास जितना दूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा। तो जब मास दूर चला जाएगा तो आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो डब्ल्यू कम हो जाएगा। लेकिन जितना आई बढ़ेगा उसका डबल टाइम डब्ल्यू कम होगा, तो इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ये सिर्फ आई ओमेगा रहा होता काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, तो ऐसा हो सकता था। अब आते हैं हम एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम तो भाई क्या होता है? आई ओमेगा। तो जितना आई बढ़ेगा उतना डब्ल्यू कम होगा, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम मेरा कंजर्व रहेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। आप कभी पार्क वार्क में गए हैं? पार्क में देखो, एक वो गोल गोल बच्चों को घूमने वाला लगा रहता है ना, ऐसे रहता है और ऐसे डिस्क जैसा रहता है, उस पर बच्चे बैठते हैं और ये गोल गोल ऐसे 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 घूम सकता है। तो उसी पे एक आदमी खड़ा हो गया, और वो आदमी सर्कुलर प्लेटफॉर्म है फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सियल पर, जिसका रेडियस 2 है, और 50 केजी का आदमी उस पर चलने लगा ऐसे। कैसे बताऊँ? मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पर आदमी ऐसे चलने लगा, तो ऐसे 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 आदमी चलेगा। पार्क वार्क में लगा रहता है मोस्टली ये, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो जब आदमी उस पर पैर लगा के चलेगा, तो क्या बाहर से कोई फोर्स लग रही है? नहीं। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 है। तो मेरा एल जो है वो कंजर्व होगा। मुझे निकालना क्या है? जब आदमी उस पर चलने लगा तो टाइम निकालना है कि वो एक रेवोल्यूशन आदमी कब पूरा कर लेगा। तो एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए 2 पाई/डब्ल्यू लगेगा, अगर मैं एंगुलर वाली वेलोसिटी ले रहा हूँ तो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर आदमी कुछ वेलोसिटी से चल रहा हो तो वो प्लेटफॉर्म भी कुछ वेलोसिटी से चले, तो दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी आ जाए। हाँ, पॉसिबल है। तो मुझे 2 पाई पता है, ये पता चल जाए तो मैं 2 मिनट में टाइम निकाल लूँ। अब ये कैसे निकालेंगे? लाइट कट गई। ये ऐसे निकालेंगे कि मुझे एक बात बताओ, क्या एंगुलर मोमेंटम इनिशियली क्या होगा? इनिशियली कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, एल इनिशियल, और फाइनली कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, एल फाइनल। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, आदमी भी और वो प्लेटफॉर्म भी। मान लेते हैं उसको डिस्क जैसा प्लेटफॉर्म है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना तो नहीं है बट ठीक है। फाइनली जो है वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी कुछ डिस्क की होगी, और उसके बाद मैन का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और उसके बाद मैन की कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। बस इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एक काम करें, दोनों को, सब थोड़ा खांचा माचा ज़्यादा हो गया है, साफ़ कर लेते हैं। तो क्या मेरा आई डी डब्ल्यू डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एम इंटू डब्ल्यू एम हो जाएगा? हाँ। मुझे एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है इसका क्वेश्चन में 200, और इसकी वेलोसिटी मिल जाए। इसकी वेलोसिटी पता है हमको कैसे? 2 दिया है लीनियर वाली, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा मेरा आ जाएगा v/r। v कितना है दिया है क्वेश्चन में? v एक दिया है, एक दिया है और r 2 है। तो क्या मेरी मैन की एंगुलर वेलोसिटी प्लस हाफ रेडियन पर सेकंड आ गई? हाँ। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है भाई, जो डिस्क था वो कहीं चल तो नहीं रहा, वो चल भी सकता है, रुका भी हो सकता है। ये एक जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो मैन की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, एक पॉइंट मास की तरह मान के लिखेंगे, तो हम mr² लिख देंगे। तो मास हो जाएगा 50, आर रेडियस 2 दूनी 4, मैन का मास इंटू कितने दूर पर है, इंटू इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालें? देख लिया आपने, एंगुलर वेलोसिटी हमने कैसे निकाली है, ऐसे निकाली है। तो ये 1/2 आ गई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
ये 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 कैंसिल हो गया, ये पहले से माइनस था, तो क्या वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो होगा वो मेरा माइनस हाफ आ गया। हाँ, मुझे डिस्क की वेलोसिटी पता चल गई, मुझे आदमी की वेलोसिटी पता चल गई। अब मैं सीधा टाइम निकाल सकता हूँ एक रेवोल्यूशन में 2π/ω रिलेटिव। तो क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं? हाँ, जब अपोजिट मूवमेंट होता है तो ऐड हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, तो 2π/1 आ गई और ये मेरा टाइम हो गया। तो 2 × 3.14 मतलब 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.23 सेकंड लगेगा इसको चलने में। अब अगला सवाल है टॉपलिंग से रिलेटेड। एंगुलर वेलोसिटी स्फीयर की कंजर्व होगी या नहीं होगी, हमको ये बताना है ओ के अबाउट। तो ओ के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इस केस में पॉइंट ओ इसके अबाउट कंजर्व होगी, और एंगुलर वेलोसिटी स्फीयर की सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व नहीं होगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो टॉर्क है वो ओ के अबाउट जीरो लगेगा, और इसमें टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं लगेगा। रीज़न ये कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से कुछ टॉर्क आ जाएगा, और यहाँ mg जो है वो टॉर्क नहीं लगाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक हैवी सॉलिड स्फीयर है हॉरिजॉन्टल। अब ये वाला क्वेश्चन इस बार सर ने नहीं समझाया उतना सही से, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आपने वो मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे एक गेम होता है ऐसे, और इसमें 3 छेद होता है, ऐसे 3 छेद बना रहता है बॉल में, और यहाँ पर एक वो होता है पाथ होता है, और यहाँ पर ऐसे गुड़िया खड़ी होती है, गुड़िया नहीं वो लकड़ी का रहता है और उसको फेंकते हैं ऐसे। तो कुछ उसी टाइप का ये है। तो हैवी सॉलिड स्फीयर है, उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बिना रोलिंग के फेंका है। तो उसकी स्पीड क्या होगी जब वो रोलिंग स्टार्ट कर देगा? तो इसका एक मास स्टार है। क्या मास स्टार है भाई? कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी की बीटा टाइम्स होगी। तो ये क्या है? ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का बीटा क्या होता है? 5/7। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी इनिशियल वेलोसिटी की 5/7 टाइम्स ऑफ u हो जाएगी। अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी पूछता, तो एंगुलर वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो मेरी 1 माइनस बीटा टाइम्स हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल के। अब ये देखो एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का बीटा कितना होता है? होलो होलो, पहला बच्चे को रिंग दिया, दूसरा प्लास्टिक की बॉल, मतलब 2/2 होलो स्फीयर ना 3/5 0.6 होगा। तो जब होलो स्फीयर देंगे तो प्योर रोलिंग मोशन वो कब करेगा? अगर उसको एंगुलर वेलोसिटी w दिया है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो एंगुलर स्पीड बतानी है जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली WF इक्वल टू 1 माइनस बीटा इंटू डब्ल्यू इनिशियल कर देंगे, 1 माइनस 3/5 डब्ल्यू इनिशियल, और ये मेरा 2/5 हो जाएगा डब्ल्यू इनिशियल का। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, सर ने होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन। एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पर पास कर रहा है। दूसरे डिस्क के जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, I1 है प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 जो है वो रोटेट कर रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 परपेंडिकुलर प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर प्लेस्ड। इसमें कहीं बताया नहीं है कि ये रुका है कि चल रहा है, तो हम इसको रेस्ट पे मान लेंगे, और ये I2 हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इनिशियली I1 चल रहा था, और जिसके ऊपर रखा वो रुका हुआ था। एक सेकेंड, पहला वाला रेस्ट में था, दूसरा वाला चल रहा था। तो I1 W1 प्लस I2 W2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों कुछ कॉमन W से चलने लगे। तो बताओ पहला वाला रेस्ट में था तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस I2 इंटू W2 इज इक्वल टू I1 प्लस, इसको टू में नहीं बोला है क्वेश्चन में, इसको डैश मान लो, इंटू W डैश। तो क्या मेरा W डैश जो है वो I2 प्लस I1 इज इक्वल टू W डैश आ गया। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है पहला वाला। आगे चलेंगे। कौन से बॉडी में टॉपलिंग की हाई प्रोबेबिलिटी है? सिंपल है भाई, आंख से देख के लग रहा है ये लंबा खड़ा है, इस पर ऐसे धक्का मारेंगे तो फट से गिर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ये जो है वो आसानी से पलट जाएगा। अब हमारे पास टॉपलिंग के ऊपर 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है नीट का, बट एम्स में ये सवाल आ गया था 2017 में। तो कर लेते हैं, सिंपल सवाल है। सिंपली टॉर्क को बैलेंस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो जब एक यूनिफॉर्म क्यूब है जिसका साइड ए है, मास m है, वो रेस्ट कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, फोर्स F अप्लाई किया नॉर्मल टू ऑफ द फेसेस ऑफ पॉइंट अबाउ, इतना ऊपर इस पर अप्लाई किया, तो मिनिमम वैल्यू फोर्स की कितनी होनी चाहिए कि क्यूब जो है वो बिगिन टू टिप, मतलब उठ जाए ऑन एज? तो एक काम करें, हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। ये यहाँ पर लगेगा नॉर्मल, ये यहाँ पे लग रही है फोर्स, कितना ऊपर लग रही है? ये 3a/4। नीचे यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास की वजह से लगेगा mg। ठीक है, ये हम एक लेते हैं पॉइंट O। इसको उठने के लिए, इसको यहाँ से उठने के लिए ये ऐसे हल्का सा चल जाना चाहिए खड़े खड़े। तो मुझे एक बात बता दो, क्या नॉर्मल, ये मेरा पॉइंट O है, इसके अबाउट नॉर्मल और रेडियस वेक्टर सेम पैरेलल या एंटी पैरेलल है? तो टॉर्क नॉर्मल की वजह से जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज़ फ्रिक्शन,
क्या ये यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, तो ये वाला हम रेडियस वेक्टर लेंगे और फ्रिक्शन और रेडियस वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, और इसके अबाउट जो टॉर्क होगा कब, जस्ट जस्ट अबाउट टू टॉपल, जस्ट टॉपल करने से पहले कुछ होगा, वो 0 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दो लोगों का 0 हो गया, चौथी फोर्स एक ये लग रही है, तीसरी फोर्स चौथी फोर्स ये लग रही है, फ्रिक्शन, नॉर्मल, एक्सटर्नल फोर्स mg, 4 फोर्स लग रही थी, दो फोर्स की वजह से टॉर्क 0 है, बची तीसरी और चौथी फोर्स, बस इसकी वजह से टॉर्क लिख के हमारा काम हो जाएगा। ये जो फोर्स है F, ये कितने डिस्टेंस पर लग रही है, F हो गया, R क्रॉस F होता है, ये कितना है भाई 3, कहाँ गया 3a/4, तो 3a/4, ये देखो RF एक तरह से हो गया। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, देखो ये F है, ये रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर ऐसे है और मैंने थप्पड़ मारा फोर्स को, ऐसे ही देखो ठुल्लू अपना फोर्स की तरफ, तो क्या अंगूठा मेरा अंदर चला गया इन। अब दूसरी चीज़ देखो, सेंटर ऑफ मास पे आए, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो गया, और ये मैंने, एक सेकेंड, ये नीचे फोर्स लग रही है और ये कितने डिस्टेंस पर है, ये मेरी, अगर ये पूरी डिस्टेंस a है तो ये मेरी a/2 डिस्टेंस पर है, तो ये a/2 डिस्टेंस पर है ऐसे, और ऐसे लेंगे फोर्स, ठीक। तो मेरी जो फोर्स है mg वो a/2 डिस्टेंस पर लग रही है, तो ये मेरी फोर्स हो गई, ये रेडियस वेक्टर हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या ये 3af/4 इक्वल टू -mg/2 हो जाएगा, mg a/2 हो जाएगा। क्या मेरा a से a कैंसिल होगा, हाँ, 2 से 4 कैंसिल होगा, हाँ, बचेगा क्या, फोर्स बराबर बच जाएगा -2, इसको इधर जाएगा, mg/3, ये मेरी फोर्स बच जाएगी। आगे चलेंगे, इस पे भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर फोर्स एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा दिया है। तो 4 फोर्स होंगी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, टॉर्क नॉर्मल की वजह से, टॉर्क फ्रिक्शन की वजह से, टॉर्क mg की वजह से, प्लस टॉर्क फोर्स की वजह से इक्वल टू 0, ये 0, ये 0, इसकी वजह से टॉर्क जो होगा वो, ये देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ये वाली नहीं, इसमें भी ऐसे ही हम ये वाले क्वेश्चन में ये वाली डिस्टेंस लेंगे, फोर्स ऐसे लग रही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो आर b/2 हो गया, यफ मेरा mg हो गया, प्लस ये क्या है फोर्स, फोर्स इधर लग रही है, डिस्टेंस ये पूरा a है, तो क्या ये a इंटू यफ हो गया इक्वल टू 0, तो यहाँ से जब हम यफ की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी -b/mg/2 और a इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या मेरा mg/b/2 मेरा फोर्स आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट सवाल है, और ये नॉट फॉर ऑल है, पहले ही बता देते हैं नॉट फॉर ऑल है, क्योंकि ये ऑलरेडी एम्स का सवाल है, वैसे भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अब जब ये गाड़ी चलेगी, ये ट्रक है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, तो कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगेगी, तो क्या यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगी, हाँ, और पीछे के साइड एक सूडो फोर्स लगेगी जो कि एक्सेलरेशन अल्फा से पीछे जाएगी, हाँ। तो मुझे एक बात बता दो, इसमें कितनी फोर्स लगेगी टोटल, सेम उसकी तरह, एक नीचे लगेगी सेंटर ऑफ मास की वजह से mg, एक सूडो फोर्स m अल्फा, 2 हो गई, एक फ्रिक्शन की वजह से लगेगी फोर्स 3 हो गई, एक नॉर्मल की वजह से 4 फोर्स हो गई, तो चारों की वजह से हम टॉर्क लिख लेते हैं, क्या फ्रिक्शन, नॉर्मल, mg, प्लस क्या क्या बच रहा है m अल्फा सूडो फोर्स इक्वल टू 0, फ्रिक्शन की वजह से 0 फोर्स, नॉर्मल की वजह से 0। अब देखो टॉर्क mg और सूडो फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा। अब mg की वजह से नीचे mg लग रहा है, कितने डिस्टेंस पर लग रहा है भाई, ये वाला डिस्टेंस पूरा a है, तो ये वाला डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, ठीक। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो mg इंटू a/2 हो जाएगा, इसका टॉर्क, ये मेरा फोर्स हो गया, ये मेरा डिस्टेंस हो गया raf, प्लस प्लस ये देखो ये फोर्स पीछे लग रही है, कितने डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस काम का नहीं होगा, ये वाला होगा, मतलब h/2 काम का होगा मेरे, तो m अल्फा इंटू h/2 आ गई मेरी, टॉर्क लिख दिया हमने। अब बस इसको इक्वेट कर दो, काम खत्म। ध्यान से देखना, इसमें इसमें ये एक देखो, जब इसका हमने लिखा तो ये मेरा रेडियस वेक्टर, ये मेरी फोर्स, ये देखो m अल्फा, और अंगूठा बाहर आ रहा है, मतलब आउट, आउट मतलब बाहर अंटी, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, और इस वाले में देखना mg नीचे और ऐसे है मेरा रेडियस वेक्टर, तो ये mg हो गया, ये देखो नीचे ठुल्लू लग रहा है, नहीं यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से ये mg,
ये नीचे mg लग रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर मतलब क्रॉस हो गया, अंदर बाहर आउट डॉट अंदर क्रॉस। तो क्या ये दोनों प्लस माइनस ही होते हैं? तो सिंपली हम लिख देंगे भाई एम जी बाई टू ए इज इक्वल टू यम अल्फा एच बाई टू। यम से यम कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। हमको निकालना था क्या? हमको निकालना था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ट्रक की कितनी हो ताकि ये टॉपल ना करे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया क्या? अल्फा, अल्फा जो है वो एक्सेलरेशन, ये ए तो डिस्टेंस है भाई, ये क्या ले रहा है बेवकूफ़। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बचेगा, जी ए डिवाइडेड बाई टू, ए को एक्सेलरेशन मत समझ लेना, इज इक्वल टू अल्फा। ये दो कैंसिल हो गया था, ये वाला एच इधर आ गया, तो अल्फा मेरा क्या आ गया, जी एच डिवाइडेड बाई अल्फा, जी एच जी डिवाइडेड बाई ए जी डिवाइडेड बाई एच, ए जी डिवाइडेड बाई एच, ए जी डिवाइडेड बाई एच। ये तो भाई डायमेंशनली गलत हो गया है, एक ऑप्शन तो डायमेंशनली गलत कर दिए आप, वही बड़ी बात है। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तब तक के लिए ओके बाय।